एनालाइज लेवल विथ इंटरवल कलर्स। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D में कट फिल पे हम लेक्चर्स हमारे जारी हैं। तो देखें, हमने अभी हमारे पास दो सरफेस हैं ये स्टॉक फाइल का। एक चीज़ आप याद रखें कि कोई भी हमारा लेक्चर पिछले लेक्चर से डेफिनेटली कनेक्टेड है। तो आपको अगर एक सीरीज से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हम किस चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप पहले वाले लेक्चर्स देखते हुए आ रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि ये हमने एक स्टॉक फाइल बनाया है। तो स्टॉक फाइल में हमें अभी लेवल्स का नहीं पता चल रहा। हमने जब ये इसके लगाए हैं इसके लेवल्स, तो हम 10 मीटर और 20 मीटर तो करीब ये जो मैंने डिज़ाइन किया है इसको वो 1 मीटर पे ग्राउंड लेवल है, और फिर कुछ इस तरह से हमने कोई 12-13 मीटर का एक स्टॉक फाइल बनाया है। तो अगर हम इसका व्यू भी देख लेते हैं तो ये इस तरह का कुछ इसका व्यू बनता है। लेकिन अगर हम कलर्स में किसी को व्यू दिखाना चाहें ताकि एक टेबल्स दे दें, तो उस टेबल पे वो समझ जाए कि इसको लेवल्स क्या है। तो हम जाएंगे इसके एनालाइज पे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी एनालाइज पे है। तो हम जाएंगे प्रोस्पेक्टर टैब में, और पहले ग्राउंड लेवल पे सरफेस प्रॉपर्टी में चले जाएंगे। यहाँ पे देखें सरफेस प्रॉपर्टी में हम इंफॉर्मेशन में अ, ये 2D सरफेस है, यानी ये एक्चुअली एक्स वाई है हमारे। जब ये टिन वॉल्यूम में कन्वर्ट होता है, यानी दो वॉल्यूम से तीसरा वॉल्यूम बनाते हैं, तो वो फिर 3D वॉल्यूम हमारा बनता है, सरफेस बनता है। तो जो 2D वॉल्यूम होगा उसकी एलिवेशन भी हमारे पास एलिवेशन बेंडिंग में ही शो होगी। तो यहाँ से आप इंफॉर्मेशन में जाएंगे, एनालाइज से पहले इंफॉर्मेशन में जाएंगे, एलिवेशन बेंडिंग में आप यहाँ पे देखें ये 2D भी लिखा हुआ है। तो उसके बाद यहाँ से आप लेयर चेंज कर सकते हैं और इस तरह से और भी चीज़ें हैं, लेकिन हम इतनी डिटेल में नहीं जाते, अपनी काम की चीज़ निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं। एनालाइज में जाएंगे, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपका एलिवेशन लेजेंड आपका एलिवेशन होना चाहिए। बाद में इसको एक्सप्लोड करके जब टेबल बनेगी तो हम चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कितने नंबर से आप यहाँ तो आप ये एक एक मीटर एक एक लेवल से आप समझते हैं कि ये 15-20 नंबर के कलर्स मुझे होने चाहिए। तो आप यहाँ पे रेंज ऑफ नंबर ऑफ रेंज, और आप कोई भी नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, 8 में 10-15 नंबर जो भी हैं। और दूसरा यहाँ पे अगर इसको ओपन करते हैं तो रेंज इंटरवल है, और उसके बाद रेंज इंटरवल विथ डाटम है। तो मैं रेंज इंटरवल को ले लेता हूँ। ये जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको जो लोएस्ट लेवल होगा जिसको आप सरफेस को क्लिक किया हुआ है वो उसका लोएस्ट लेवल आपको यहाँ पे दे देगा, और उसके बाद उससे आप कितना इंटरवल रखना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 1-1 मीटर का मैं इंटरवल रखना चाहता हूँ। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये आपका एरो होगा, यहाँ से आप इसको डाउन इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आप देखेंगे कि आपके पास ये कलर्स सारे आ गए हैं। अभी यहाँ पे आपके पास यह मालूम है 10 से 11 तक का ये कलर है, 11 से 12 का ये कलर है, 13 से, तो वाट एवर जो भी आपका मैक्सिमम कलर है वहाँ तक आपको लेकर जाएगा। इसमें आप कोई भी कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये रेड की जगह मुझे कोई और कलर देखते, तो इसको राइट क्लिक करें और इसको डबल क्लिक करें और आपको कलर पे लेकर जाएगा। मैं चाहता हूँ कि पहले मैं इसको ले लेता हूँ फिर बाद में कलर चेंज करते हैं। ब्लू कलर भी है यहाँ पे, तो मैं देखते हैं कौन सा कलर नहीं है। इसको अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे तो अब आपको मालूम पड़ गया कि यहाँ पे हमारे जो लेवल वेरिएशन है यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है। तो ये 10, 11, 12 और इस तरह से ये कलर्स एक एक लेवल 1-1 मीटर का कलर शो करता है। अगर यहाँ पे तो व्यू में कलर नहीं दिखाएगा, लेकिन ये क्या होगा कि कम से कम आपको ये बताएगा कि इसका जो शेप है सरफेस का, यहाँ से 1-1 मीटर का जैसे लेवल अभी ऊपर होता है तो साइड में कर देते हैं, लेफ्ट या राइट में। तो इस तरह से जैसे ही हमारे पास इसके कलर लेवल्स चेंज होते हैं तो इसके कलर भी चेंज होते हैं। तो इस तरह आपके पास इसको आप समझते हैं कि जो कलर नहीं है आप
दोबारा इसमें प्रॉपर्टी में जाएं और यहाँ पे आप अगर कोई भी है इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास कोई भी ले कलर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, मैं इसको ये कलर रख लेता हूँ। तो ये कलर अब इसमें ऐड हो जाएगा, लेकिन ये कलर्स क्या होंगे कि आपके पास वो कलर मौजूद ना हो। ये देखें ये इससे मिलता जुलता है, तो फिर आपको अगर एक या तो इनको अपने मर्जी से कैलकुलेट करने दें, नहीं है तो फिर आपको ये सारे कलर्स देखने पड़ेंगे कि ये जो रिप्रेजेंट है ये कलर 10 मीटर का, ये कहीं 12 या 13 मीटर का भी सेम कलर तो नहीं है, तो थोड़ा तो चेंज है। तो इस तरह से आपको पता है कि ये कलर से 1 मीटर के हिसाब से चेंज हो गया है। तो ऐसे ही अब हम टॉप में जाते हैं और टॉप में प्रॉपर्टी में जाते हैं। अब यहाँ पे याद रखें इसको, आपने यहाँ से आपने जब तक इसको ये चेंज नहीं करेंगे फॉर इंफॉर्मेशन, इसकी इंफॉर्मेशन में जाके और सरफेस स्टाइल को जब तक आप चेंज नहीं करेंगे आपके ये चेंज नहीं होगा। तो आपने सबसे पहले सरफेस स्टाइल में जाके एलिवेशन बेंडिंग में क्लिक करेंगे, उसके बाद एनालाइज में जाएंगे और यहाँ पे देखें आपको 0 लेवल दिखा रहा है। मेरा तो यहाँ पे 17 या 18 लेवल से शुरू होता है। ये तब लेवल चेंज करेगा जब आप रेंज में जाएंगे, रेंज में जाके और दोबारा जब आप नंबर में जाएंगे तो फिर ये 17 लेवल से दिखाएगा। और उसके बाद आप कितने नंबर्स देना चाहते हैं, कल मैं 10 नंबर में वेरीज करना चाहता हूँ। तो ये देखें इस तरह से कुछ कलर दिखाएगा, अप्लाई करेंगे ओके करेंगे तो आपको इस तरह से कुछ ये कलर दिखा रहा है। अगर आपके पास ये कलर आप समझ रहे हैं कि 19 से लेकर 30 तक आपके पास ये कलर है, तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको चेंज करना चाहते हैं डबल क्लिक करें और आप इसको कर दें येलो, येलो कर दें तो ये ज़्यादातर कलर ये आपका येलो हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी कलर चेंज करना चाहते हैं, इससे आप कोई और तरीका रखना चाहते हैं, इंटरवल डाटम के साथ आप रखना चाहते हैं 1-1 मीटर का, तो ये 17 मीटर से आपका इंटरवल शुरू करेगा और यहाँ पे आपको ये कलर्स दे दिए। और उसके बाद आप अगर और कुछ चेंज करना चाहते हैं तो मैं रेंज इंटरवल में जाना चाहता हूँ, रेंज इंटरवल में 1-1 मीटर में मैं करना चाहता हूँ इसको चेंज। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो मेरा 30, ये दोनों कलर सेम है, ये हमारा 17 से लेकर 17 से ये कलर भी येलो है और ये भी कलर येलो है, तो इसको मैं कर देता हूँ ब्लू कर देता हूँ। अगर ब्लू नहीं है तो, हाँ जी ब्लू नहीं है तो मैं इसको, अब ये देखें कि ब्लू कलर भी कुछ मुझे सूट नहीं कर रहा, तो मैं ये कलर रेड कर देते हैं। तो इस तरह से में रेंज इंटरवल में हमारे पास ये कलर्स आ गए। तो इसके साथ साथ अगर अब मुझे चाहिए ये वॉल्यूम का, यानी ये टिन सरफेस का मुझे चाहिए, तो मैं इसमें सेम स्टॉक फाइल में जाऊंगा और यहाँ से सरफेस स्टाइल में, और अब यहाँ पे मैं जब जाऊंगा नीचे इसके स्टाइल में, इंफॉर्मेशन में जाके और जब मैं स्टाइल में जाऊंगा तो हम यहाँ से कट फिल का, अब यहाँ पे देखेंगे मैंने जो स्टाइल होगा वो कट फिल बेंडिंग 0.5 इंटरवल का हम रखना चाहते हैं, या इसको कुछ हम क्रिएट भी कर सकते हैं। तो हम अभी 0.5 इंटरवल का एनालाइज में जाएंगे और यहाँ पे मैं वही ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन हमने देख लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको रेंज इंटरवल में करते हैं और यहाँ पे बेस जो है वो -1 कट, यानी कि 1 मीटर नीचे से कटिंग शुरू होगा और मैं यहाँ पे 1 मीटर का ये भी मैं, या 1.5 का या 1.2 का या 2 मीटर का भी मैं दे सकता हूँ। ये तो -1 से फिर ये याद रखिए ये कट फिल होगा 1 मीटर से, ये एरो करके मैं दिखाता हूँ, ये 1 मीटर 0 तक कटिंग होगा तो ये कलर होगा। उसके बाद 0 से नीचे मैं कर देता हूँ इसको येलो, अगर, और उसके बाद जो होगा 0 से प्लस में ये मैं रेड कर देता हूँ, 0 से 1 मीटर में रेड कर देता हूँ और उसके बाद 1 से 2 मीटर तक ये मैं कर देता हूँ तो ग्रीन। और या आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। ये चौथा नंबर और ये हमारा 5वां नंबर, और बहुत सारे कलर हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 6 मीटर तक ब्लैक कर दिया और यहाँ पे ओके ओके, यहाँ पे मैं अभी मेरे पास कलर ही कम पड़ गए और यहाँ से 9 मीटर तक, ये मैक्सिमम लेंथ जितनी होगी तो वहाँ पे दिखाएगा।
तो अब ये देखेंगे कि मेरे पास ये सारे कलर 1 मीटर के हिसाब से मेरे पास ये सारे कलर चेंज हो गए। तो हम नेक्स्ट में देखेंगे कि इनके फिर टेबल्स कैसे क्रिएट करें और बाकी जो हमारे पास जो रिपोर्ट आई है और किस तरह से हम इस रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।